नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के लिए कई बड़ी रैलियां अभी तक की हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो हाल ही में प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में रैली करके ये बता दिया कि किस तरह से उनकी पकड़ बहुत हद तक मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस कितने बड़े हद तक चुनाव जीतने के स्तर पर है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल अनुजा आपसे ले लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में जो रैली की, उस रैली के दौरान देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। हालांकि वो बात अलग है कि प्रियंका गांधी की रैली मुरादाबाद में भी होने वाली थी, लेकिन वो रद्द हो गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अभी तक की रैलियों की अगर बात करते हैं अनुजा, तो क्या वाकई में जो भीड़ प्रियंका गांधी की रैलियों में दिखाई दे रही है, ये भीड़ बहुत बड़े हद तक वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ते नजर आएंगे, जिस वजह से बीजेपी को अब टेंशन दिखनी शुरू हो गई है, चिंता दिखनी शुरू हो गई है? देखिए मैं प्रियंका गांधी की अगर बात करूं तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है प्रियंका सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। पहले जो है वो वाराणसी गई, फिर गोरखपुर गई, फिर कई जगहों पर जो है कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्राएं चल रही हैं, जिसको लेकर बुलंदशहर में कल प्रियंका गांधी थी और वहां से भी जो है कई ऐलान करते हुए नजर आई। इस बार जो है प्रियंका का मुख्य फोकस जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। इसीलिए लगातार प्रियंका जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए जो है महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसी घोषणाएं कर रही हैं और महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का सबसे अहम माना जा रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम तो है, लेकिन फिलहाल अनुजा अगर बात करें जो रैलियों के अंदर भीड़ नजर आती है, चाहे अगर पीएम मोदी की रैली की बात करें, जब वाराणसी में रैली की उस दौरान वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखते नजर आए। प्रियंका गांधी की रैलियों में भी लोग बड़ी संख्या में दिखते नजर आए। लेकिन भीड़ में जो भीड़ दिखती है उसका फर्क वोट पर नहीं पड़ता। हालांकि वैसे मौजूदा समय में प्रियंका गांधी का समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं, युवा करते नजर आ रहे हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है, तस्वीर बदल रही है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी की रैली के अलावा पीएम मोदी की रैली की बात करूं, वहां पर भी भीड़ जुटती नजर आई थी। वहां पर भी बहुत लोग पीएम मोदी को सुनने आए थे। लेकिन पीएम मोदी की रैली में भीड़ उस वक्त भी थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, और अमित शाह की रैली में भीड़ उस वक्त थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उनकी रैली में भी भीड़ नजर आई थी, लेकिन भीड़ का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब जो बीजेपी के लिए भीड़ दिखती नजर आ रही है, क्या ये भीड़ केवल नेता को देखने आ रही है, केवल सुनने आ रही है, लेकिन फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? जी कह सकते हैं प्रियंका को फायदा मिलेगा, क्योंकि जहां भी वो दौरे करने जाती हैं, सभाएं करने जाती है, तो वहां पे हजारों की भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि जब प्रियंका महिला सुरक्षा की बात करती हैं तो महिलाओं की तादाद जरूर बढ़ जाती है। और जैसा कि आप सीट की बात कर रहे हैं कि अगर भीड़ जो जुटती है वो वोटों में कैसे तब्दील होगी, तो जी इसी तरह से वोटों में तब्दील होगी। जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार फोकस कर रही है और उसी को जो है मुद्दा बनाकर रखना चाह रही है, और जनता जो है लगातार इसी की मांग करती रही है। तो कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो जनता की नब्ज है अब वो पकड़ ली है। प्रियंका गांधी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। प्रियंका गांधी ये बात जानती हैं कि जनता आखिरकार चाह क्या रही है, जनता की मांग क्या है। और जो जनता के मुद्दों को उठा रही है राजनीतिक पार्टी, जो जनता के साथ जुड़ रही है राजनीतिक पार्टी, जाहिर सी बात है उसका साथ देती नजर आएगी जनता। लेकिन फिलहाल अगर अनुजा बात करें कि प्रियंका गांधी की जो रैली रद्द हुई है, क्या आने वाले समय में प्रियंका गांधी का जो प्लान है, वो रैली है, जो कार्यक्रम है, वो आने वाले समय में मुरादाबाद में होगी, या फिर अभी कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया है, या कुछ समय बाद जो है देखा जाएगा देखिए रैली? प्रियंका गांधी की जो रैली है वो मुरादाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन प्रियंका गांधी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इसी वजह से इस रैली को जो है वो रद्द कर दिया गया, इस दौरे को रद्द कर दिया गया। तो कह सकते हैं प्रियंका गांधी जब भी ठीक होंगी उसके बाद दोबारा से वो मुरादाबाद में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो प्रियंका का ससुराल भी माना जाता है। तो ये काफी अहम है प्रियंका के लिए। तो कह सकते हैं जब उनकी तबीयत खराब होगी तो वो फिर से वहां पर चुनावी सभाएं करती हुई नजर आएंगी। अगर प्रियंका गांधी का स्वास्थ्य ठीक रहा, प्रियंका गांधी
सही हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में मुरादाबाद के अंदर रैली कर सकती है। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सुनहरा मौका दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी शुरुआत होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह स्थिति बनाई है, पार्टी को खुद को मजबूत किया और काफी हद तक अगर अनुजा देखा जाए कि प्रियंका गांधी के आने से वो कांग्रेस पार्टी जो एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देती नहीं थी, नजर नहीं आती थी, जिसका ज्यादा बोलबाला नहीं था, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की जड़ को मजबूत करने में, उस पार्टी को नई दिशा देने में प्रियंका गांधी का योगदान है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतती है तो क्या पूरा क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया जाएगा, उनकी टीम को दिया जाएगा? जी, कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका जो है लगातार ऐसे काम करते हुए नजर आ रही हैं जो अभी तक बीजेपी सोच नहीं सकी है। महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है पार्टी में 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात करती हैं प्रियंका गांधी, जो कि इतिहास में पहली बार ये देखा गया है। और इसी वजह से महिलाएं जो है अब अपनी स्थिति है उसको भी दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। और ये प्रियंका गांधी खुद कहते हुए नजर आई हैं कि अगर महिला सशक्त होंगी, महिला अपनी बातों को जो है लोगों के समक्ष मजबूती से रखेंगी, तो इससे जो है महिला सुरक्षा के जो मुद्दे उठते हैं उस पर भी काम किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें भी सुधार आएगी। इसीलिए मेन फोकस जो है इस बार कांग्रेस पार्टी का वो महिलाओं को लेकर ही है। इस वक्त अगर बात करें तो फिलहाल प्रियंका गांधी का फोकस महिला है, युवा है, किसान है और जनता के लगातार मुद्दे पर प्रियंका गांधी काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है इस वक्त जनता ये देख रही है कि जो उनके मुद्दों पर काम कर रहा है, जो उनके मुद्दों पर बात करेगा, उसी पार्टी को आगे मौका दिया जाएगा, उसी नेता को आगे मौका दिया जाएगा। अनुजा, अगर उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलती है तो क्या लोकसभा चुनाव में भी तस्वीर बदलती नजर आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है दिल्ली का रास्ता। जी, कह सकते हैं विधानसभा में अगर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो इसका सीधे तौर पर जो है असर आम चुनाव में देखने को मिलेगा। आम चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा, आपने तमाम जानकारियां साझा की। आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।